वंदना की शादीशुदा जिंदगी बहुत मजे से चल रही थी, लेकिन अचानक से उसकी जिंदगी में किसी और की दस्तक होती है, जिसका नाम था व्यापार, मतलब बिजनेस। वंदना को आए दिन बहुत आइडिया आते रहते थे। एक दिन वंदना अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसकी सास कमला बोलती है। क्या बात है बहू, आज किस व्यापार के बारे में सोच रही है? मुझे भी बता, मैं भी तेरा साथ दूंगी तेरे व्यापार में। माँ जी, आप आज फिर से मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो ना? उड़ा लो मजाक, आप जितना मन करे उतना, कुछ नहीं कहने वाली मैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? हाँ, बात बुरी लग गई? ये अब तो समझदार हो गई है। कुछ तो बात होगी, तभी तो मेरी बातों का बुरा नहीं मानेगी। माँ जी, मैंने देख लिया, जिसका मजाक उड़ाया जाता है ना, वो इंसान एक न एक दिन कामयाब जरूर होता है। इसलिए मैंने सोच लिया है, बेकार की बातों का क्या बुरा मानूं। क्यों, सही कहा ना माँ जी मैंने? हाँ, मार लेता ना, अब यही सुनना रह गया था। कोई कुछ मारे या ना मारे, लेकिन सास के कुछ कहने पर बहू जरूर पलट कर ताना मारेगी। क्या माँ जी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो आपसे बस बहुत बड़ा वाला मजाक कर रही थी, मुझे माफ कर दीजिए, ये भी मजाक में बोला। कैसी बहू मिली है, एक भी बात जमीन पर गिरने नहीं देती। क्या फूटी किस्मत है। कमला, तेरी बहू तो बड़ी नालायक निकली। माँ जी, क्या सोच रही हो आप? सॉरी, मैं तो आपसे बस मजाक कर रही थी, बुरा मत मानना। तुम मेरी भाभी है जो मुझसे मजाक कर रही है? इसके पास तो दिमाग भी नहीं है। सास बहू की नोकझोंक हर घर की कहानी है, जैसे इनके घर की है। ऐसे ही एक दिन कमला अपनी बहू को बाजार लेकर जाती है, जहां उसे कमला की पड़ोसन कांता क्रीम रोल खाते हुए दिखती है। तभी वंदना कांता से जाकर पूछती है। अरे कांता चाची, कैसी हो आप? बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। आप ये बताइए कि क्या खा रही हो आप? ये तो क्रीम रोल है बहू, बहुत टेस्टी है। खाएगी तो जा, सामने वाली दुकान से खरीद कर ले आ। लो कर लो बात, मैंने आपसे मांगा ही कब था? मैं तो बस आपसे पूछ रही थी आपके हाल चाल। मैं बहुत ही अच्छी हूँ, जान लिया मेरा हाल चाल। अब तुम बताओ, तुम दोनों सास बहू कहाँ घूमने जा रही हो? हम तो बस यहाँ देखने आए थे, अगर कुछ जगह मिल जाती तो वहीं अपना डेरा बनाकर बैठ जाएंगे। क्या बकवास कर रही हो? कांता बहन, इसकी बेतुकी बातों का बुरा मत मानो। मैं बताती हूँ, हम दोनों सास बहू कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पूछताछ करने आए हैं। कौन सा बिजनेस चलेगा? अच्छा, तो मैं आपको बता दूं, अगर हो सके तो क्रीम रोल का बिजनेस करना शुरू कर दे, बहुत अच्छा चलेगा आप दोनों का क्रीम रोल वाला बिजनेस। कांता की बात सुनकर दोनों सास बहू क्रीम रोल की दुकान पर जाकर ढेर सारे क्रीम रोल खरीदकर अपने घर लेकर आते हैं। इतने ज्यादा क्रीम रोल देखकर कमला का पति कहता है। क्या बात है कमला, आज सास बहू की कुछ ज्यादा ही शॉपिंग नहीं हो गई? अरे पूरा बाजार उठाकर ले आई हो भाई। नहीं जी, कहाँ शॉपिंग करेंगे हम तो अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए कुछ सामान लेकर आए हैं। वैसे कौन सा बिजनेस शुरू करने वाले हो, मुझे भी तो बताओ, ताकि मैं भी कुछ आइडिया दूं। नहीं पिताजी, मैंने अपना पूरा दिमाग लगा लिया है इस बिजनेस में। अगर आप भी आइडिया दोगे तो शायद हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। अरे सत्यानाश हो गया। किसका हुआ? और आप दोनों को कैसे पता कि किसी का सत्यानाश हो गया? आप दोनों तो मेरे साथ हो। बहू, हमारा हुआ है जब से तुझे अपने घर की बहू बनाकर लेकर आए हैं, इसी वक्त से। माँ जी, आप अपनी बहू के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? जाइए, मैं आपको अपने क्रीम रोल वाले बिजनेस से बेदखल करती हूँ। ओ महारानी, तेरे बेदखल करने से कुछ नहीं होता। सारी खरीदारी मैंने खुद अपने पैसों से की है। मैं तुझे अपने बिजनेस से बेदखल करती हूँ। क्या? अरे तुम दोनों क्रीम रोल का बिजनेस करने वाली हो? मतलब इन सभी बैग में कपड़े नहीं, क्रीम रोल है? सुनील अपनी पत्नी और बहू की बेवकूफी देखकर हैरान था। दोनों सास बहू अपने बिजनेस की बातें कर रही थी। तभी वहाँ कमला का बेटा शिव आता है और कहता है। क्या बात है माँ, घर में किस बात की बहस हो रही है? और ये घर है या मच्छी मार्केट? अरे इतना जोर जोर से चिल्ला के कौन बात करता है? मैंने कुछ नहीं किया, तू खुद अपनी बीवी से पूछ कर देख, वो क्या बोल रही है। मुझे यानी तेरी माँ को क्या बोल रही है? अरे क्यों पूछे अपनी बीवी से, तुम कुछ क्यों नहीं बता सकती? अरे तुम दोनों एक ही गलती करके आई हो, तो इस बेचारी को ही क्यों तुम कसूरवार ठहरा रही हो? लो, अब मैंने क्या कर दिया? मैंने तो बस इतना कहा है, मुझसे नहीं अपनी बीवी से पूछ ले। तो इसमें गलत क्या ही बोल दिया मैंने? माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ,
अब बंद करो ये चिल्लाना। अरे मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं किसी मछली मार्केट में बैठा हूँ यार। प्लीज माँ। रुक बेटा, मैं ही तुझे इन दोनों सास बहू की करनी बताता हूँ। अरे इन दोनों की हरकतें सुन लेगा ना तो आग बबूला हो जाएगा तू। अरे ऐसा क्या कर दिया सास बहू की जोड़ी ने जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ जाएगा? अरे क्यों वंदना, क्या कर दिया तुमने? कुछ भी तो नहीं किया मैंने पिताजी, बस यूं ही बोल रहे हैं। मुझे लगता है अब पिताजी हमसे जलने लगे हैं। ए पागल, कुछ भी मत बोल। पिताजी क्यों तुमसे जलेंगे? क्योंकि मैं और माँ जी दोनों मिलकर बिजनेस करने वाले हैं और पिताजी शायद हमारे बिजनेस में शामिल होना चाहते हैं। नहीं बहू, तुम्हें ही तुम्हारा बिजनेस मुबारक हो। भला तुम्हारे क्रीम रोल वाला बिजनेस मैं कोई साथ नहीं दूंगा। क्या 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 क्या? क्रीम रोल का बिजनेस? मतलब तुम लोग क्रीम रोल बेचोगे? वाह क्या बात है। और वैसे ये बकवास आइडिया है किसका? हम दोनों तो बस बाजार में पूछने गए थे सबसे कि अगर हम कुछ नया व्यापार करते हैं तो क्या करना चाहिए। तभी कांता चाची मिली और वो तो बोली कि क्रीम रोल बेचो, बेस्ट आइडिया है। वंदना की बात सुनकर शिव बहुत हंसता है और सभी उसे देखकर हैरान थे। शिव को इतना हंसता देखकर सुनील कहता है, क्या हुआ बेटा, इतना हंस क्यों रहे हो? अगर तुम्हें दूसरी बात बता दी तो तुम्हारी हंसी गुस्से में बदल जाएगी। लेकिन पिताजी इतना बेवकूफ कौन हो सकता है? और क्या दिमाग पाया कांता चाची ने? दोनों को क्या लाजवाब आइडिया दिया है। थैंक गॉड इन्होंने सिर्फ आइडिया लिया, उस पर अमल नहीं किया। अरे क्या बात कर रहे हो बेटा, अमल नहीं किया? वो देखो पूरा बैग क्रीम रोल से भरा हुआ है जो कहीं और जाकर बेचना ही पड़ेगा अब। क्या मतलब इन दोनों ने सच में मिलके हमें बर्बाद कर दिया पिताजी? बहुत बेवकूफ देखे लेकिन इन जैसे नहीं देखे। ये दोनों अजूबे हमारे घर में होना जरूरी था क्या? देख शिव, अपनी बीवी को जो भी बोलना है बोल, लेकिन मुझे कुछ बोलने का कोई हक नहीं है तुझे। मैं तेरी माँ हूँ, समझा? अरे शिव, तुम्हें कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं तो कह सकता हूँ, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। चारों सास बहू का क्रीम रोल वाला बिजनेस की बातें ही कर रहे होते हैं। तभी उनके घर उनकी पड़ोसन कांता का आना होता है। तभी कांता को देखकर शिव कहता है, वाह कांता चाची वाह, क्या दिमाग लगाया आपने। इन दोनों को अच्छा सबक सिखा दिया। हाँ, आज के बाद शायद इन दोनों के सर पर बिजनेस का भूत उतर जाएगा मेरी मेहरबानी से। खास तौर पर शिव की बीवी के सर से कुछ ज्यादा ही बिजनेस का भूत सवार था। अब बेचो क्रीम रोल, जो अब कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन फिर भी बिजनेस करना है तो करो। मतलब तूने ये जानबूझकर सोचकर समझकर हमारे साथ ऐसा धोखा किया, लेकिन जब हम सास बहू ने ठान लिया है क्रीम रोल का बिजनेस करना है तो करके ही रहेंगे, क्यों बहू? जी माँ जी, अब आपकी और मेरी बारी है। हम दोनों मिलकर इनको दिखा देंगे जब सास बहू बिजनेस करते हैं तो क्या होता है। अगर तुम दोनों को घाटा हुआ तो हमारे पास मत आना। आइडिया मांगने हम नहीं, खुद आप आए थे अपना आइडिया लेकर हमको देने। अब हम कल से क्रीम रोल का बिजनेस शुरू कर देंगे। सास बहू अपना क्रीम रोल का बिजनेस शुरू कर देते हैं और कुछ वक्त ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन कुछ और वक्त इंतजार करने के बाद सास बहू का क्रीम रोल वाला बिजनेस आखिरकार चल ही पड़ता है और दोनों सास बहू आज भी मिलकर क्रीम रोल का बिजनेस करती हैं।